हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम सर्किल से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारी पहली थ्योरम है, ये थ्योरम है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि जो किसी सर्किल का टेंजेंट होता है, ठीक है, किसी सर्किल का जो टेंजेंट होता है वो जिस पॉइंट पर सर्किल को क्या करता है, टच करता है या कांटेक्ट में होता है, ठीक है, उस पॉइंट पर अगर हम सर्किल का रेडियस ले लेते हैं तो वो रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है टू दी टेंजेंट ऑफ दैट जो है सर्किल एट दैट पॉइंट। तो इसको समझते हैं जरा, किस तरीके से प्रूव करेंगे। देखिए क्या कह रहा है इस थ्योरम में कि अगर ये कोई एक सर्किल है, सपोज ये कोई एक सर्किल है जिसका सेंटर है O, ठीक है, और इस सर्किल पर एक टेंजेंट जो है दी गई है। मान लिया इस सर्किल पर एक टेंजेंट है कुछ इस तरीके से, ये टेंजेंट को हम बोल देते हैं बच्चे MN, इसको हम कह देते हैं MN। ये क्या है, कोई टेंजेंट है और ये पॉइंट P पर क्या कर रही है, सर्किल को टच कर रही है। तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट को जहां पर ये सर्किल को टच कर रही है, टेंजेंट का वो पॉइंट जो सर्किल को टच करता है, ये सर्किल के कांटेक्ट में आता है, इसी पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप समझ पाए होंगे इस चीज को कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता क्या है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, वो पॉइंट होता है टेंजेंट का जो सर्किल के क्या होता है, कांटेक्ट में आता है, या फिर कहें जो जहां पर टेंजेंट सर्किल को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहा है ना कि इस सर्किल का जो रेडियस होगा, अब अगर हम रेडियस बनाएं इस पॉइंट पर तो O से P को हमने मिलाना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि वी हैव टू प्रूव दैट दिस रेडियस OP, ये जो OP है टेंजेंट MN के क्या है, परपेंडिकुलर है, कहां पर, एट दिस पॉइंट P, क्योंकि पॉइंट P क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो हमें ये प्रूफ करना है कि OP ये परपेंडिकुलर है MN के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको जो है हम आगे क्वेश्चंस के जो है सॉल्व करने के लिए केसेस में जो है इसको जो है कंसीडर करते हैं। शुरुआत करते हैं हम इसके प्रूफ से। तो किस तरीके से प्रूफ करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई, इस MN पर एक और जो है पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं, पॉइंट Q, और सेंटर से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमको एक लाइन सेगमेंट मिल गया है OQ, और ये जो लाइन सेगमेंट है OQ ये क्या कर रहा है, सर्किल को पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है, हम देख पा रहे हैं यहां पर को। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या लिख रहे हैं यहां पर कि जो OR है, हम देख पा रहे हैं, देखो यहां पर कि OR, O से R का जो डिस्टेंस है और O से Q का जो डिस्टेंस है, तो OR इज लेस देन OQ। क्लियरली हमको यहां पर को जो है इस फिगर में दिखाई दे रहा है। और OR जो है, O से R का डिस्टेंस या OP, ये दोनों इक्वल है, बिकॉज बोथ आर क्या, रेडियस ऑफ दैट जो है सर्किल। तो सिंस OP OR के बराबर है, इसका मतलब तो हो जाएगा क्या कि जो OP है वो भी क्या है, लेस देन हो जाएगा OQ। जो OP डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, OQ से छोटा हो जाएगा। अगर हम इस लाइन सेगमेंट पर कहीं पे भी कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पे भी, सपोज हम यहां पॉइंट लेते हैं और उसको ज्वाइन करते हैं सेंटर से, तो हम देख पाएंगे कि वो जो डिस्टेंस होगा इस टेंजेंट पर लिया हुआ कोई एक पॉइंट, उसका और सेंटर का डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, रेडियस से ज्यादा ही आएगा। यानी कि रेडियस हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किसी और पॉइंट के सेंटर से डिस्टेंस के। तो बच्चे हमने पढ़ा हुआ था एक कंसेप्ट कि अगर कोई एक लाइन है और एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से उस लाइन पर जो स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ही होता है और कुछ नहीं होता। अगर हम किसी पॉइंट से किसी लाइन पर क्या करें, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो उस लाइन पर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर।
अब क्योंकि यहां पर ये जो रेडियस है ओपी, यही सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस हो रहा है, जो कि क्या है इस एमएन पर जो है आ रहा है। इसके अलावा और कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है जिससे हम इस जो है टेंजेंट को और इस पॉइंट ओ को मिला पाए। तो इसका मतलब ओपी क्या है, ये सबसे छोटा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑन दिस टेंजेंट। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो ओपी है ये जो है परपेंडिकुलर होगा किसके, एमएन के, क्योंकि इस एमएन पर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ओपी। ठीक है, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया है कि किसी सर्किल के टेंजेंट पर अगर सेंटर से कोई एक रेडियस लिया जाए एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वो जो रेडियस होता है वो क्या होता है बच्चे, उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट को अब आप ध्यान रखेंगे कि किसी सर्किल का जो रेडियस होगा एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये टेंजेंट के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये थ्योरम 10.1 हमने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग थ्योरम 10.2 को जो है बच्चे समझते हैं। थ्योरम 10.2, the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। तो क्या इस थ्योरम में जो है हमने प्रूव करना है, इसको जो है हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। यानी कि अगर हम एक सर्किल को बच्चे कंसीडर कर लें, एक सर्किल हमने कंसीडर किया और इस सर्किल पर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट्स बनाएं, तो मान लिया जाए सर्किल है जिसका सेंटर है ओ, ठीक है, और इसके बाहर हमने एक्सटर्नल पॉइंट लिया है पॉइंट पी, यहां पर को हमने ले लिया। अब इस पॉइंट से इस सर्किल पर जो टेंजेंट्स बनेंगे, कहता है उनका लेंथ इक्वल होगा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो अब हम क्या कर लेते हैं, अगर इस पॉइंट से सर्किल पर टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, हमें मालूम है सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे जो है सर्किल पर केवल दो टेंजेंट्स जो है बनाए जा सकते हैं। तो टेंजेंट्स को हम बना लेते हैं। एक ये टेंजेंट हो गया, मान लिया ये पॉइंट क्यू पर जो है कांटेक्ट पे आ रहा है सर्किल के, और एक हम ले लेते हैं बच्चे ये टेंजेंट पी आर। तो दो टेंजेंट्स हमने बना दिए इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर। एक टेंजेंट हो गया पी क्यू जो कि कहां पर को, पॉइंट क्यू पर जो है सर्किल को टच कर रहा है, और दूसरा जो हमारा टेंजेंट है वो क्या है, टेंजेंट पी आर, जो कि क्या कर रहा है, पॉइंट आर पर इस सर्किल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं इस थ्योरम के प्रूफ को, तो सबसे पहले जो चीज हमें गिवन है हम उसको नोट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है, एक तो हमें सर्किल पता है और इसका सेंटर क्या है, ओ। तो हमको जो चीज गिवन है वो गिवन है सर्किल विद सेंटर ओ। एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। एक ये चीज गिवन है हमको, और दूसरी चीज हमें क्या मालूम है कि पी आर एंड पी क्यू टेंजेंट्स हैं। तो पी आर एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स टू दिस सर्किल। ये क्या है, इस सर्किल के टेंजेंट्स हैं। अब हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव, हमें क्या चीज सिद्ध करनी है, हमें प्रूव करना है कि पी क्यू और पी आर जो है इक्वल होंगे। तो इसको भी नोट डाउन करते हैं कि पी क्यू या पी आर बराबर पी क्यू, ये हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दिस। तो शुरुआत करते हैं अब इसके प्रूफ से, हम इसको सिद्ध करते हैं। तो किस तरीके से इसको हम सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कि जो PQ है और PR है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए भाई, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले OP को ज्वाइन कर लेते हैं। हमने क्या किया, सेंटर और इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। OQ को हमने ज्वाइन कर लिया, OR को भी हमने क्या कर लिया, ज्वाइन करा। तो जब ऐसा किया तो हमको यहां पर अब दो ट्रायंगल्स दिखाई देने लगे। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा POQ, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा POR। आप देख पा रहे हैं दो ट्रायंगल्स यहां पर को बने हुए हैं, POQ
और एक ट्रायंगल हमारा है POR। ये वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट जो है प्रूव कर देते हैं। तो इन ट्रायंगल POQ, OQ, जो ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल POR, दोनों ट्रायंगल्स हमने जो है ले लिया यहां पर। तो हम क्या चीज देख रहे हैं कि जो OP है ये ऊपर वाले ट्रायंगल का भी साइड है और नीचे वाले ट्रायंगल का भी साइड है। तो हम लिख देते हैं कि OP ऊपर वाले ट्रायंगल में भी है ये, और यही नीचे में है, तो इसको लिख देते हैं हम कॉमन। ये साइड दोनों की क्या है, कॉमन है। तो दोनों की ये साइड जो है इक्वल हो गई बच्चा। अब देखिए जो एंगल OQP, या हम बोल सकते हैं PQO, ये ऊपर वाले ट्रायंगल में आपको ये वाला एंगल दिख रहा होगा, साथ ही साथ आपको ये वाला एंगल दिख रहा होगा। ये दोनों एंगल्स ही 90 डिग्री के हैं। क्यों है 90 डिग्री के? प्रीवियस थ्योरम में हमने पढ़ा हुआ, इससे पिछली जो थ्योरम थी उसमें पढ़ा था कि कोई भी रेडियस इस टेंजेंट को अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिलती है तो वो रेडियस क्या होती है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। तो यानी कि रेडियस OQ और रेडियस OR PQ और PR के क्या है, परपेंडिकुलर हो गए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो हम लिख देते हैं एंगल PQO, यानी कि रेडियस ने टेंजेंट पर जो एंगल बनाया PQO। और यहां पे भी देखिए रेडियस इस टेंजेंट PR पर एंगल बना रही है, एंगल PRO। ये दोनों ही एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बोथ 90 डिग्री। हम रीजन भी लिख दे रहे हैं यहां पर कि दोनों जो है 90 डिग्री के हैं। तो हमने एंगल भी इक्वल लिख दिया। अब ऊपर वाले ट्रायंगल में जो ये वाली साइड है OQ, और नीचे वाले ट्रायंगल में जो ये वाली साइड है OR, OQ बराबर OR। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, देखो OQ, और OR भी क्या है, रेडियस। एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये क्या है, रेडियस है, इसलिए ये दोनों भी क्या हो गए, इक्वल। तो अब ध्यान से देखिए जो जो चीजें हमने इक्वल लिखी हैं, हमने पहले OP को OP के बराबर लिखा। दोनों ट्रायंगल में ये साइड कॉमन थी, तो दोनों की जो है ये साइड OP इक्वल हो गई। हमने एक साइड को जो है इक्वल कर दिया है, ठीक है। हमने क्या कर दिया, एक साइड को जो है, सॉरी, ये जो OP है अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पर एंगल बन रहा है 90 का, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने की साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। यहाँ पे भी जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये वाला, इसमें ये 90 के सामने की साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूस। तो दोनों के हाइपोटेन्यूस क्या है, इक्वल हो गए। एक एक एंगल जो है दोनों का क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। साथ ही साथ एक एक साइड दोनों ट्रायंगल्स की क्या है, इक्वल है। तो हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ था कि बाय RHS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, जो कॉन्ग्रुएंस थ्योरम हमने पढ़ी थी क्लास 9th में, उसके बेसिस पर ये दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल POR के। यानी कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे के। और ये हुआ कैसा, हुआ कैसे, ये इसको हमने प्रूफ किया RHS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से। अब RHS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम क्या बोलती है बेटा, कि दो ट्रायंगल्स में अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो, दोनों ट्रायंगल्स में उनके हाइपोटेन्यूस इक्वल हो दोनों ही ट्रायंगल्स के, और एक साइड अगर इक्वल हो जाए तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम से दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए आपस में, कॉन्ग्रुएंस। और हमने पढ़ा हुआ कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं एक दूसरे के, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं या करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं, एंगल्स भी और साइड्स भी, वो भी क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब हो गया है कि जो साइड PQ है इसके करस्पॉन्डिंग अब यहां क्या बचा, PR,
तो जो साइड पी क्यू है ये बराबर हो जाएगी पी आर, और लिख देंगे रीजन बाय सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। जो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये जो पी क्यू साइड है ये पी आर के इक्वल हो जाएगी। हमें इसी को प्रूफ करना था और इसको जो है हमने यहां पर को प्रूफ कर दिया है। तो इस तरीके से हमने ये प्रूफ किया कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर अगर जो दो टेंजेंट्स हम बनाते हैं वो दोनों टेंजेंट्स का लेंथ क्या होता है, इक्वल। तो आज की वीडियो में हमने जो दो थ्योरम्स करी हैं 10.1 एंड 10.2, बेटा ये थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में इन थ्योरम से जो है पूछा जाता है। तो आप इन दोनों ही थ्योरम्स को जो है अच्छी तरीके से जो है पढ़ लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे जो है लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।